नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है इमोशनल इंटेलिजेंट बहू कैसे करती हैं ससुराल में राज। जी हाँ, एक नई नवेली बहू जो ससुराल में जाती है, अगर उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो वो ससुराल में बिल्कुल बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं और बिल्कुल ससुराल में सबको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले जाने कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस एक प्रकार का कोई ऐसा पढ़ने लिखने की इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। ये एक इंटेलिजेंस है, ये एक ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को दिखाता है जो एडप्ट कर जाता है, सिचुएशन से एडप्ट कर जाता है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि आपके आप पर कोई क्रोधित होकर के कुछ उल्टा पुल्टा कह दे, कुछ बोल दे, तो पहली बार आप हो सकता है आप उसको रेसिस्ट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो सकता है उसके जवाब में सीधे आप दो थप्पड़ लगा दें या सर फोड़ दें उसका, यानी तो दूसरा आप उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए सुन लें और फिर बाद में उसको धीरे 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 उसको एक्सप्लेन करें। तो जब आप या उसको समझ लेंगे चलो ये ऐसा ही है, इसमें समझ नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगा, या वक्त आने देते हैं तब ये जरूर मुझे पहचान जाएगा या मेरी बातों को सही वे में ये समझ पाएगा। तो मतलब जो जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो सिचुएशन से एडप्ट कर जाते हैं। इवन कि उनके साथ यदि कोई बुरा बर्ताव भी करता है तब भी वो उस चीज़ को अलग तरीके से ना लेके, कोई गलत क्रियान्वयन ना करके उसे संभालते हैं, उसको संभाल करके धीरे धीरे उसको नए रूप में लेते हैं। जब कोई एक इमोशनली इंटेलिजेंट लड़की की शादी होती है और नई नवेली बहू बन के ससुराल में जाती है, तो उनका रहने का रहन सहन और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो हर एक चीज़ों की स्टडी करना चाहती है कि जो कैसे कैसे ससुराल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें अगर वो करेंगे तो लोग वहाँ के खुश होंगे, किस किस तरीके से वो सबकी ज़रूरत बन सकती है। कई बार तो ऐसी होती हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंट लड़कियां होती हैं, वो सारी बातों को, अगर कई कोई उनको डांटते भी हैं तो भी उसको पी जाते हैं, जबकि उन्हें अंदर से बहुत ही गुस्सा रहता है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं। और होते होते कम से कम धीरे धीरे 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और सालों में इतना उन लोगों को मजबूर कर देते हैं कि सब उन पर डिपेंड हो जाते हैं। और जब सब उन पर डिपेंड हो जाते हैं तो ओवरऑल वो फिर राज करने लगती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये एक तरह का एडेप्टेशन है, एक तरह का वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट करना होता है। ये हर किसी के साथ ये लागू होता है। जब कोई इमोशनली एडजस्टमेंट कर लेता है तो उसे गुस्सा बहुत कम आता है, वो हर चीज़ों को हर क्रिया का प्रतिक्रिया जो है वो काफ़ी देर से काफ़ी सोच समझ करके देती है। तो जब भी एक इमोशनल इंटेलिजेंट लड़कियां अपनी ससुराल जाती हैं तो सबसे पहले वो इन उनके मतलब मायके की चीज़ों को कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा सेकेंडरी पोजीशन पे देती है। फर्स्ट पोजीशन पे वो अपने ससुराल की सारी चीज़ों को और सारी ज़रूरतों को देती हैं। और वो जबकि उन्हें ये लगता है जो कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है जो उनकी ससुराल जो उनकी मायके की ज़रूरतें हैं या मायके का उन वो भूल जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अगर उन चीज़ों को वो ज़्यादा रिमाइंड करेंगे या उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उन्हें ससुराल में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने का में प्रॉब्लम होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जो है, जो दहेज निरोधी कानून जो है वह भी 7 साल तक का समय दिया गया है। मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए 7 साल का समय देता है। अगर कोई मतलब बहू अगर 7 साल में एडजस्टमेंट हो जाता है तो इसका मतलब है वो ससुराल में एडजस्ट हो गया। लेकिन जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट बहू होती हैं वो आते ही कम से कम दिनों में तुरंत के तुरंत सबकी ज़रूरतों को पहचान जाती है। ये इवन कि मैं कहूँ तो वो कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जिससे लोगों का डिपेंडेंस उन पर बढ़ जाता है, और इस लेवल तक उनका डिपेंडेंस उन पर बढ़ जाता है कि उनके बिना कोई उनका काम ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से जो इमोशनल इंटेलिजेंट बहू होती हैं वह ससुराल में राज करने लगती हैं, फिर उसके बाद वो बिल्कुल ज़रूरत बन जाती हैं। तो आज के डेट में
ऐसे तो बहुत ही कम ही होंगी जो इस चीज़ को जानती होगी, लेकिन आप इमोशनल इंटेलिजेंस चीज़ को सही से जानें, उसकी स्टडी करें, और जब भी कभी गुस्सा आए तो गुस्सा को कहीं ना कहीं उसको एक नए तरीके से, एक नए समय आधार पे उसको बाद में फिर से एक्सप्लेन करें, लेकिन तुरंत के तुरंत जब आप रेसिस्ट कर देते, तुरंत के तुरंत जब उसका आप जवाब देते हैं, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं के होकर इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मायने यही होता है जो आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर जाते हैं और अपने भावनाओं को नियंत्रित करके जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों के साथ जो वहाँ जिस तरीके का व्यवहार है उस व्यवहार में एडजस्ट कर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में कुछ नए तथ्यों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा को लोगों तक पहुंचाइए और इसका लाभ जिससे अधिक से अधिक लोग प्राप्त करें। धन्यवाद।